चलिए अब हम लिख रहे हैं प्रोसीजर ऑफ डुअल फॉर ट्रुथ टेबल। अभी हमने देखा फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं डुअल को, तो वहां हमने सीखा कि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन बना दीजिए, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन बना दीजिए और कीप वेरिएबल एज इट इज, यानी कि वेरिएबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रुथ टेबल, यानी कि प्रोसीजर फॉर राइटिंग डुअल फॉर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए किस तरह से हम डुअल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या कीजिएगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या है वो स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट है कन्वर्ट 0 into 1, 1 into 0, यानी कि 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए in the entire truth table, in the entire truth table। ट्रुथ टेबल में एक बात आपको याद रखनी है, दैट इज इंटायर ट्रुथ टेबल, यानी कंप्लीट टेबल में हमें ऐसा करना है। इस इंटायर वर्ड का मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई यहां पर, सपोज दिस इज ट्रुथ टेबल, ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस इज हैविंग a b वैल्यू, दिस इज y। a b में लिखा मैंने 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, ये लिखा हमने। अब y की जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कंसिडर कर ली 0 0 0 एंड 1। अब मुझे इस ट्रुथ टेबल के लिए डुअल लिखना है। आई एम राइटिंग द डुअल ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल के लिए मुझे क्या लिखना है, डुअल लिखना है। क्या करेंगे देखिए, वी आर राइटिंग डुअल फॉर दिस ट्रुथ टेबल, तो अभी हमें एक और ट्रुथ टेबल बनानी है ऑब्वियसली। ओके, और यहां पर ये आया a b y। स्टेटमेंट क्या बोला था मैंने, इन द इंटायर ट्रुथ टेबल कन्वर्ट 0 into 1 1 into 0। इंटायर का मतलब है इनपुट साइड पे भी और आउटपुट साइड में भी, यानी कि a इक्वल टू 0 0 0 हो जाएगा यहां पर 1 1, ये 0 हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा यहां पर 1 0, ये 0 हो जाएगा 1, यानी कि जहां भी यहां पर 0 दिख रहा है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन द 1। जो भी 0 दिख रहा है उसको क्या कर देंगे आप 1, तो 0 1 हो जाएगा यहां पर, अब 1 0 हो जाएगा 0 1, ये 1 1 हो जाएगा यहां पर 0 0 और 1 हो जाएगा यहां पर 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नेक्स्ट ट्रुथ टेबल विच इज डिफाइनिंग द डुअल फॉर द ओरिजिनल वन, यानी कि इस टेबल का ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डुअल डिफाइन कर रहा है। सो इन द डुअल राइटिंग फॉर ट्रुथ टेबल इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कुछ मत करो, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सप्रेशंस के वाइज अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेशन है किसका, ये एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस बी का, बिल्कुल सही बात है। y इक्वल टू क्या है, ये a प्लस बी है। और अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं डुअल का, तो अगर आप नोटिस करें इसमें, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, ये है y इक्वल टू, सॉरी दैट y वाज इक्वल टू, आई एम सॉरी आई वाज मेकिंग मिस्टेक, y यहां पर इक्वल टू होगा ab। y यहां पर किसके इक्वल है, ab। y इज इक्वल टू ab। और यहां पर अगर मैं नोटिस करता हूं तो y की वैल्यू है यहां पर a प्लस बी, और होना भी चाहिए a प्लस बी, और होना भी चाहिए इसकी वैल्यू a प्लस बी। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करूं, इफ आई एम राइटिंग डुअल फॉर द एक्सप्रेशन ए बी, देन क्या रूल है, एक्सप्रेशन फॉर ए बी कैसे लिखेंगे हम लोग, डुअल इसके लिए क्या लिखना है, ए बी एक्सप्रेशन के लिए। देन ऑब्वियसली ये रूल हम लोग सीख चुके हैं। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन आपके पास है y इक्वल टू ए बी, और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें जब डुअल लिखना है, देन हम क्या करते थे, ऑब्वियसली यहां पर मल्टीप्लीकेशन को एडिशन, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन, एंड कीप वेरिएबल एज इट इज। तो यहां पर ये बन जाता था y d इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि हमने यहां पर जो किया है दैट्स अ बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। सो हेडिंग करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी प्रोसीजर थोड़ा सा डुअल से मिली जुली है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है, y कोई आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ओके, उस y का हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा, कुछ नहीं करना है आपको, दैट मींस लिखना इज y एंड y बार। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या है, और y का कॉम्प्लीमेंट y बार है, और ऑब्वियसली y बार का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y है। प्रोसीजर देखते हैं क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फर्स्ट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में क्या करना है, जीरो जहां दिख रहा है उसको, सॉरी लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन जहां दिख रहा है उसे हम क्या बना देंगे, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा एडिशन, और एडिशन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। जैसे वहां पर मैं बोल रहा था, जब हम डुअल लिख रहे थे तो मैंने बोला था कीप वेरिएबल एज इट इज, यहां पर हमें बोलना है कॉम्प्लीमेंट ईच वेरिएबल। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। राइट एन एग्जांपल हियर, ओके, लेट्स राइट एग्जांपल। find y bar for the given logical expression। तो y इज इक्वल टू दे दिया गया आपको ये a बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, दिस इज y, ओके। अब हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो इसको ऐसे y बार लिखते हैं, कई बार इसे y डैश भी लिख देते हैं, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन जहां दिखे उसे एडिशन बना दें, एडिशन दिखे मल्टीप्लीकेशन बना दें, और ईच वेरिएबल को क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि a है तो a बार कर देना, a बार है तो डबल कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो ऑब्वियस a आ जाएगा। यानी कि a बार बी सी, कैसे लिखा जाएगा, आंसर जल्दी बताओ, a बार बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जरा बताओ, y बार इक्वल टू आएगा, अब a बार हो जाएगा डबल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, प्लस इसका भी कॉम्प्लीमेंट b बार प्लस c बार, और यहां एडिशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इनटू ये आ जाएगा a की जगह पे a बार, मल्टीप्लीकेशन एडिशन बन जाएगा, b की जगह पे b बार, मल्टीप्लीकेशन एडिशन बन जाएगा, c की जगह पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इनटू अब यहां एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यानी कि y बार इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज a प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ये यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट इसका लिख लिया है, क्लियर है। दैट इज फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, किस तरह से हम उसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। सो राइट अ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लॉजिक सर्किट हैव 3 इनपुट, लॉजिक सर्किट हैव 3 inputs A, B, C and D, and output is Y. Output is Y. Logic output is Y. Output Y is logic 1 when majority number of inputs are logic 1. When majority number of inputs are logic 1. Minimize the expression for output Y. क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी कि बोला गया है कि लॉजिक सर्किट में 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी डी, सॉरी 4 इनपुट हैं, ए बी सी डी, और आउटपुट है y। आउटपुट y की वैल्यू लॉजिक 1 कब है? जब मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है? लॉजिक 1 है। तो आपको बताना है एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट y। चलिए स्क्रीन को रोकेंगे और सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे। अब आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स मैच योर आंसर्स। देखिए सबसे पहले हमें इसमें जरूरत है 4 वेरिएबल्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाने की। 3 इनपुट्स, आई एम सॉरी वी आर मेकिंग मिस्टेक हियर, 3 इनपुट्स आर देयर। तो यहां पे ए बी एंड सी लिखना चाहिए मुझे, ए बी सी है, एंड आउटपुट इज वाई। ओके 3 इनपुट्स आर देयर, लेट्स मेक इट करेक्ट। 3 इनपुट्स हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे इसके लिए ट्रुथ टेबल। ये बन गई ट्रुथ टेबल। 3 inputs having 8 different possibilities, A, B, C. तीन इनपुट्स हैं A, B, C। 0, 0, 0 हो सकते हैं तीनों, 0, 0, 1 हो सकते हैं, 0, 1, 0 हो सकते हैं, 0, 1, 1 हो सकते हैं, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 and 1, 1, 1. These are the 8 different पॉसिबिलिटीज। अब इनके लिए आउटपुट देखना है कब आपका लॉजिक 1 आएगा। तो स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। स्टेटमेंट बोला आउटपुट y लॉजिक 1 कब होगा, व्हेन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर लॉजिक 1। यानी कि 3 में से, मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 3 में से 2 इनपुट लॉजिक 1 हो जाए, तीनों के तीनों इनपुट लॉजिक 1 हो जाए। यही बात का मतलब है मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट्स आर लॉजिक 1। यानी कि इसमें तीनों 0 है, मतलब मेजॉरिटी क्या कह रही है कि मेजॉरिटी 0 की है। 0, 0, 1 में मेजॉरिटी किसकी है, 0 की है। 0, 0, 0, 1, 0 में मेजॉरिटी किसकी है, 0 की है। 0, 1, 1 में मेजॉरिटी नंबर किसके हैं, 1 के हैं, तो 1। 1, 0, 0 में 0, 1, 0, 1 में 1, 1, 1, 0 में 1, 1, 1 में 1। अब इसके लिए हम या तो एसओपी लिख लें या पीओएस फॉर्म लिख दें। तो एसओपी लिखना है तो ये आपने लॉजिक 1 को चूज कर लिया यहां से, और यहां से सीधे हमने एसओपी लिखना शुरू कर दिया। तो y एसओपी फॉर्म लिख रहा हूं मैं इसका, आई एम राइटिंग हिट हियर। देखिए इन एसओपी फॉर्म हमें क्या करना है, सीधे y इज इक्वल टू a बार बी सी प्लस a b बार c प्लस a b c बार प्लस ए बी सी। इसको मिनिमाइज करेंगे, ये एक्सप्रेशन हमने कितनी बार सॉल्व किया है, तो आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये कई बार मिनिमाइजेशन कर चुके हैं हम लोग, इसका सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। A function f of a, b, c defined by 3 boolean variables a, b and c. Okay, ये गेट 18 में आया था, गेट 2018. When expressed as sum of product is given by f equal to a bar b bar c. यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो फंक्शन f है, अगर वो एसओपी के फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा है, कितना, a बार b बार c बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ये फंक्शन दिया गया है आपको, है ना। एफ की वैल्यू दी गई है। ए बार बी बार सी बार को बोला है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये तो पता ही हमको। प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज। स्क्रीन को रोकें और आंसर फाइंड करें। पीओएस पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। 0 0 0 0 1 0 1 0 0। क्या आएगा, सिग्मा स्मॉल m 0 2 4। अच्छा, 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी, डेसिमल में देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं सिग्मा m में आ गई हैं, जो बाकी बची हुई पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएंगी, पाई कैपिटल M की। तो 0 आ गया है, इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बच जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 1 3 5 6 7। अब आपको इसका स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म मिल गया है। अब स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को हमें लिखना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में। तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि जब 1 लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 0 0 1, 3 मतलब 0 1 1,
5 मतलब 101, 6 मतलब 110, 7 मतलब 111। तो आप जब ऐसे लिखेंगे यहां से फंक्शन, तो फाइनल लिखा जाएगा 0 यानी कि a प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार। इसके लिए अब लिखेंगे इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है इसमें? अगर हम देखें ऑप्शन ए बी सी डी में, अगर हम नोटिस करेंगे तो ऑप्शन सी मैच करेगा, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।